जय गणेश। मैं आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन आज फिर से आपके सामने 12 राशियों का राशिफल और उसी के साथ श्री गणेश महोत्सव से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां लेकर के आपके सामने फिर से बैठा हूं। आज 4 सितंबर 2014 है। आज के दिन का मूलांक है 4। मूलांक 4 के जातकों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। 4 अंक का अधिष्ठाता ग्रह राहु देवता है। इस अंक का संबंध सूर्य और 1 से भी माना जाता है, इसलिए इसका मुख्य प्रभाव राहु के समान साहस, प्रगति, विध्वंस, विस्फोटक, बहुत से आश्चर्यजनक कार्य तथा असंभावित कार्य भी है। अब मैं आपके सामने रखता हूं आज की पहली 4 राशियों का राशिफल। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सुख के लिए किसी भी नवीन पदार्थ की प्राप्ति का संकेत मिल रहा है। सिरदर्द आज आपको कुछ तकलीफ दे सकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। तिल के तेल का दीपक अपने गुरु की किसी भी फोटो के सामने प्रज्वलित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातक आज के दिन आपको अपनी बोली का जादू सब पर चलाने जा रहे हैं। मन को उत्साहित रखें, परिणाम अनुकूल मिलेंगे। इसके लिए एक विशेष उपाय 2.25 किलो गेहूं का आटा किसी भी अपाहिज भिखारी को दान कर दें। मिथुन राशि वाले जातक आज के दिन आप खरीदारी करने के चक्कर में बहुत पैसा खर्चा करने जा रहे हैं। आपके घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। इसके लिए आपको एक विशेष उपाय बताता हूं। आज के दिन आप नीले कपड़े पहनने से बचें, आपका दिन शुभ होगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन जिस पे आप बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, वे शायद आपके खिलाफ खड़े हुए नजर आए। विशेष उपाय आप तुलसी की 3 पत्तियां खा करके अपने दिन का प्रारंभ करें। दर्शकों, आपको पता है कि इस समय भगवान श्री गणेश के लिए गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आज मैं आपको उनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारी देता हूं। आज हम बात करेंगे भगवान श्री गणेश के स्वरूप के बारे में। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हम पूजन की थाली बनाते हैं तो उसमें एक हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं और उसके दोनों छोरों पर 2 खड़ी खड़ी रेखाएं भी बना देते हैं। मंगल मूर्ति श्री गणेश स्वास्तिक के चिन्ह के रूप में हमेशा आपके पूजन की थाली में उपस्थित रहते हैं। ऐसे महागणाधिपति का पूजन करने से हमें सिद्ध, बुद्धि, लाभ, क्षेम प्राप्त होता है। श्री गणेश की पत्नियों के नाम सिद्धि और बुद्धि हैं तथा श्री गणेश के पुत्रों के नाम लाभ और क्षेम हैं। अतः हमारी पूजन की थाली में भगवान श्री गणेश, उनकी पत्नियां और उनके पुत्र सभी वास करते हैं। भगवान श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था। श्री महागणाधिपति का जो मूल मंत्र है वो गम है। 4 बार गम मंत्र का प्रयोग अगर हम एक साथ कर दें तो एक स्वास्तिक का निर्माण होता है। हमारे शरीर में 4 अवस्थाएं होती हैं। जागृत मतलब जब हम जागे हुए होते हैं, स्वप्न देखते समय, सुषुप्ति और तुरी, ये 4 हमारे शरीर की अवस्थाएं हैं। इसमें से ये जो चतुर्थ अवस्था है, इसी तुरी को हम ज्ञान की अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि वालों जातकों के लिए। आज का दिन आप बिल्कुल भी अपने रोजगार के लिए परेशान ना हो। सफलता मिलने में थोड़ी बहुत शंका है, बट प्रयास और अधिक करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए एक विशेष उपाय है। आप सफेद चंदन तथा केसर मिला करके भगवान कृष्ण को अर्पित करें, इससे आपका दिन शुभ होगा। कन्या राशि वाले जातक आज के दिन अपने मन को बुरे काम और नशीले पदार्थों से दूर रखने की कोशिश करें।
इससे आप किसी बड़ी हानि से भी बच सकते हैं। विशेष उपाय, आप किसी गरीब बच्चे को दूध से बनी हुई मिठाई वितरित करें। इससे आपके कष्ट कम होंगे और आपका दिन शुभ होगा। तुला राशि वाले जातक, आज के दिन उलझे कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। इससे आप अनावश्यक विवादों से बच सकेंगे। इसके लिए एक विशेष उपाय है, कुछ जलेबियां लेकर के गरीबों को खिलाएं। इससे आपका दिन शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक, आज के दिन आपको अपने वस्त्रों को लेकर के काफी चिंताएं रह सकती हैं। अपने मन को शांत रखें और किसी भी विवाद से बचें। इसके लिए एक विशेष उपाय बताता हूं। आप कृष्ण जी के समक्ष 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करें। इससे आपका दिन शुभ रहेगा। आज हम जिस कुंडली की बात कर रहे हैं वो एक अनुज नाम के छात्र की है, जो हमारे पास में आगरा से एक पत्र के माध्यम से आई है। अनुज आजकल आईटी की तैयारी कर रहा है और इससे जुड़े हुए और इंजीनियरिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है। पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से उसको बहुत सी समस्याएं और मानसिक तनाव लगे हुए हैं। आइए अब हम उसकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये कुंडली मीन लग्न की कुंडली है, जिसमें शनि और केतु लग्न में बैठे हुए हैं। केतु यहाँ पर उच्च की राशि में लग्न में विराजमान है। इसी तरीके से इसके 7वें घर में राहु बैठा हुआ है, जो कन्या राशि का है। कन्या राशि का राहु हमेशा उच्च का फल देता है। वर्तमान समय में भी राहु कन्या राशि में गोचर कर रहा है और केतु मीन राशि में गोचर कर रहा है। परंतु इसके लग्न के स्थान पर शनि, राहु, केतु इन तीनों का प्रभाव है। 3 पाप ग्रहों का प्रभाव होने के कारण इसको कुछ समय से मानसिक तनाव चल रहे हैं। इन सभी भावों के स्वामी बुध और गुरु एक साथ में इसके दशम स्थान यानी कि केंद्र में ही विराजमान है, जो एक बहुत ही अच्छा योग बनाता है। इसकी कुंडली में सूर्य 9वें स्थान में, जो भाग्य का स्थान है, वहां पर बैठा हुआ है। इसकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ में 6ठे घर में बैठे हुए हैं। चंद्रमा इसका 5वें घर, मतलब कि इसका जो प्रोफेशनल एजुकेशन का घर है उसका स्वामी होकर के वो 6ठे घर में चला गया है। 6ठा घर एक अच्छा घर नहीं माना गया है। यहाँ पर जाने की वजह से इसको अपने प्रोफेशनल स्टडीज में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी कुंडली में शुक्र अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है, परंतु 8वें स्थान में बैठा है, जो फिर से एक अच्छा स्थान नहीं है। अनुज की कुंडली में राहु चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में आकर के 7वें स्थान में बैठा हुआ है। यहाँ पर बैठने की वजह से इसको अक्सर पेट में भी कुछ तकलीफें रहती होंगी। इसका चंद्रमा ये बताता है कि वो उसकी बुद्धि भी थोड़ी अस्थिर रहती है। मगर अगर आपका भाव चक्र देखें तो आपके 9वें भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप निश्चित ही किसी बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। अनुज, इस समय आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। गुरु जो बहुत ही शुभ ग्रह है, वो इस समय आपके 5वें भाव में स्थित है। जैसा मैंने पहले बताया, 5वां भाव प्रोफेशनल स्टडीज के लिए भाव है। इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ गुरु आपको निश्चित ही इंजीनियरिंग की लाइन में आगे बढ़ाने का काम करेगा। आपके लिए एक सुझाव है, आप एक मोती धारण करें जिससे कि उच्च शिक्षा की संभावना को बल मिले, और भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा करने के लिए
आप उनके किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शिव पर चंद्रमा का जो स्वरूप है जल, उस जल से उनका बारंबार अभिषेक करें। इससे ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। जय गणेश। दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो आप स्क्रीन पे दिए जा रहे हमारे नंबर या ईमेल पर आप हमें अपने जन्म का सारा विवरण दे दीजिए। हम आगे आने वाले एपिसोड्स में उसको कवर करेंगे और आपके कुंडली का विश्लेषण करेंगे। दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें तो आप स्क्रीन पे दिए जा रहे हमारे मोबाइल नंबर या पते पर आप ईमेल से या फिर पत्र लिख करके आप हमें अपने जन्म विवरण को दे दें। हम आगे आने वाले एपिसोड्स में उसको लेंगे, उसका विवरण करेंगे और आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। अब हम आगे आने वाली 4 राशियों की चर्चा करेंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आप अपनी पत्नी की बातों पर थोड़ा गौर करिए। उनकी नाराजगी आज आप पर भारी पड़ सकती है। मन की पीड़ा को अपने किसी मित्र के साथ में बांटे। इसके लिए आपके लिए एक विशेष उपाय भी है। आप कलावा बांध करके एक नारियल माता पार्वती को अर्पित करें। इससे आपका दिन शुभ होगा। मकर राशि वाले जातक, आज के दिन आपको अचानक यात्राओं में समय बिताने के संकेत मिल रहे हैं। आपके पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको सताएगी। इसके लिए आपको विशेष उपाय बताता हूं। आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके ही घर से निकलें। आपका दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ राशि वाले जातक, आज के दिन किसी बड़े अधिकारी से होने वाली मीटिंग में यदि आप शांत रहे तो आपको उससे लाभ होगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार आपके दिन को सार्थक कर सकता है। इसके लिए आपको एक उपाय देता हूं। आप बेल के पत्र और चंदन भगवान शिव के समक्ष अर्पित करें। यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आपका साहस आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा। आप अपने मित्रों की बातों को थोड़ा ध्यान से सुनें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। एक विशेष उपाय आपको बताता हूँ। आज किसी गाय को प्रणाम करके उसे घास खिलाएं। गाय की सेवा करने से आपका दिन अच्छा जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इस समय गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए आज आपको भगवान श्री गणेश से जुड़ी हुई एक और रोचक जानकारी देता हूँ। ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि एक बार भगवान श्री गणेश स्वर्ग के पास से गुजर रहे थे। जैसा कि आप भगवान श्री गणेश का स्वरूप को जानते हैं, गजानन, अर्थात जिनका जो मुख है वो गज के समान है, एक हाथी के समान है। ऐसे भगवान गजानन को देख करके चंद्रमा को अपनी सुंदरता पे बहुत अधिक अभिमान हो गया। चंद्रमा ने भगवान श्री गणेश का उपहास किया, जिस पर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को दंड देने के लिए उसको एक श्राप दिया कि जिस तरीके से तुम मेरे स्वरूप को देख करके गर्व से भर करके मेरा तिरस्कार कर रहे हो, उसी तरीके से तुम्हारा स्वरूप भी दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा। जब चंद्रमा को लगा कि भगवान श्री गणेश के लिए ऐसा दुर्वचन कहने से उसको इस तरह की हानि हो रही है, उसके बाद में चंद्रमा ने भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करी कि वो किसी तरीके से उसके इस श्राप को बदल दे। भगवान श्री गणेश ने तब चंद्रमा को ये बोला कि आज के दिन तुमने मेरा तिरस्कार किया है। आज के दिन जो भी कोई चंद्रमा को देखेगा उसको भी कोई ना कोई कलंक अवश्य मिलेगा। वो जो दिन था वो गणेश चतुर्थी का दिन था, इसलिए आज भी हम उस दिन को पत्थर चौथ के नाम से भी जानते हैं। अगर इस दिन कोई भी चंद्रमा के दर्शन करता है तो उसको कलंक अवश्य मिलता है। इसके लिए बहुत से उपाय भी दिए गए हैं।
जिसमें से एक उपाय है कि हमें उस चंद्रमा को देख करके 4 कंकड़ उसकी ओर फेंकने होते हैं। अगर हम इस उपाय को अपनाएं तो इस दोष से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इसको आप हमें पत्र लिख करके, मोबाइल से या ईमेल से हमें अवश्य बताएं। कल फिर से हम राशियों के राशिफल को लेकर के और भगवान गणेश से जुड़ी हुई कुछ और रोचक सामग्री को लेकर के आपके पास में पुनः आएंगे। जय गणेश। क्या आपका जीवन समस्याओं से भरा है? क्या आप बेरोजगार हैं? क्या आपका कारोबार परेशानी में है? क्या आपके घर का सपना पूरा नहीं हो रहा? क्या आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं? क्या आपकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अभी अपना फोन उठाएं और आचार्य जी से मिलने का समय सुनिश्चित करें। कार्यालय का पता K911 आशियाना, निकट खजाना मार्केट, कानपुर रोड, लखनऊ 226012। वेबसाइट www.acharyamanish.com, gmail @acharyamanish.com।